वेलकम बैक फ्रेंड्स। एडजेक्टिव्स पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। हम लोगों ने डिग्रीज देखी थी एडजेक्टिव्स की, कौन कौन से डिग्रीज हैं, याद है आप लोगों को? याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये बड़ा बड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इस एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, रमेश इज smarter enough to get selected for the post. So रमेश is smarter enough, रमेश जो है काफी अच्छा स्मार्ट है कि वो पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाए। सो व्हाट यू से, कहीं कोई एरर आपको फाइंड आउट हो रहा है, कोई एरर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ए में, बी में, सी में, डी में, ई में? शायद अगर हम ऐसे ही देखेंगे रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, या इंग्लिश को बोलते बोलते हम लोग दिमाग में सोचते हैं ठीक है रमेश इज स्मार्टर इनफ, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज स्मार्टर इनफ, तो आपको एरर नजर नहीं आएगा। बट अगर आप रूल्स को पूरा देखेंगे, जितना भी पहले भी आपने लर्न कर रखा है और अभी की क्लास में भी आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, और रमेश, हम लोग यहाँ पे अगर देखें रमेश अकेला है, रमेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो डिग्री हमें यूज करनी है वो यहाँ पे हमें यूज करनी है पॉजिटिव डिग्री, और हमने यूज क्या करी है? सुपरलेटिव डिग्री, वो कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको क्रॉस करना है। रमेश इज, बी पार्ट में एरर हो गया, स्मार्टर एनफ नहीं। एग्जाम में यही गलतियां हो जाती हैं, आता है हमें, बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है, गलतियां क्या हो जाती हैं, अरे एग्जाम के बाद याद आता, अरे ओहो तो स्मार्टर में स्मार्ट होना चाहिए था, क्योंकि उस एग्जाम का प्रेशर है, क्वांट भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। उस सारे प्रेशर में हम लोग देख ही नहीं पाते हैं कि अरे इतनी तेजी से क्या चीज निकल गई। क्योंकि फोकस कर लें, ये इसीलिए एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड इज, दो तरह की चीजें होती हैं, कि एप्टीट्यूड और दूसरा एटीट्यूड। ये दोनों भी इंग्लिश का ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। एटीट्यूड इज जस्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, वो सिर्फ वे है कि आप कैसे देखते हैं चीजों को। आर यू पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक? वर्ड्स भी दे रहा हूं आप लोगों को साथ ही साथ, कि पेसिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। और दूसरी तरफ आप अगर हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, aptitude means provided the training, can you perform, do you have that ability, that logical ability, thinking approach, how do you think? aptitude test आपका बैंक्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में या कहीं भी रखा इसीलिए गया है, ये एक इंडिकेटर है, जस्ट एन इंडिकेटर, कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो क्या आप परफॉर्म कर सकते हो, कैन यू परफॉर्म गिवन द ट्रेनिंग, विल यू बी एबल टू परफॉर्म इफ यू आर गिवन द ट्रेनिंग। सो यही बात है, यही इसीलिए एप्टीट्यूड के थ्रू हम लोग सिलेक्शन लेते हैं बैंक्स में या कहीं पे भी, कि एप्टीट्यूड एक इंडिकेटर होता है, डिक्लेयर कर देता है हाँ ठीक है स्टूडेंट अगर यहाँ से आया है, एप्टीट्यूड क्वालिफाई करा है, बैंक में परफॉर्म कर लेगा, एसएससी में परफॉर्म कर लेगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में परफॉर्म कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एक रूल देख लेते हैं, जैसे ये वाला केस है, रीना इज टॉलर देन और ब्यूटी। सो व्हाट डू यू से, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि रीना इज टॉलर देन और ब्यूटी? सुनने में कुछ गलत लग रहा है या गलत है सेंटेंस? जब हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है सेंटेंस को तो स्टूडेंट्स को कुछ गलत नहीं लगता, बट इन रियलिटी गलत है। रूल क्या कहता है? रूल आप लोग लिख लीजिए, रूल इज यू कैन नॉट कंपेयर two qualities of the same person with comparative degree। सो कंपैरेटिव डिग्री आप यूज नहीं कर सकते इस केस में। जब आप देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी लंबाई उसकी सुंदरता से ज्यादा बड़ी है, कैसे हो सकता है? लंबाई और सुंदरता को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? कंपेयर कर ही नहीं सकते।
सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इन जनरल भी आप सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। रूल्स देखिए, मैं एक चीज और बताऊंगा आपको इंग्लिश में, हर इंग्लिश की क्लास में बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि आप रूल्स पे जाओ। आपको ऐसी बुक मिल जाएंगी जिसमें एडजेक्टिव्स के ऊपर ही 100 रूल मिल जाएंगे, बट कोई जरूरी है कि उन सब बुक्स को हम लोगों ने फॉलो करना है कि 100 रूल्स? क्या हम बेसिक थॉट प्रोसेस के थ्रू भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? 10th लेवल की इंग्लिश है। हाँ देखो, इसमें बहुत सिंपल है। हमें इसको क्या करना होगा, यहां से इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और इसको हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीना इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे अंकित इज मोर टॉल देन प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस मीन्स इंटेलिजेंस, प्रूडेंस मीन्स थिंकिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस, दैट इज प्रूडेंस। सो ये पार्ट कवर हो गया। रूल आप याद रखेंगे। क्या रूल याद रखेंगे? कि हम एक आदमी की दो क्वालिटीज को कंपेयर नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हैं हम लोग किसी सेंटेंस में तो हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं, कहां कहां हमें कंफ्यूजन होती है कि कहां पे सम का यूज करना है, कहां पे एनी का यूज करना है। जैसे बात हुई सम की, तो पॉजिटिव केसेस में हम लोग, अफर्मेटिव केसेस में हम लोग सम का यूज करेंगे, नेगेटिव केसेस में हम लोग एनी का यूज करेंगे। जैसे ही एट सम बनानास। दूसरा, इज देयर एनी बनाना ऑन दी टेबल। सो ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ, या पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ। जैसे एक सेंटेंस और भी आ सकता है कि यू वेंट टू द मार्केट, हैव यू ब्रॉट एनीथिंग। टॉन्टिंग हो जाती है ना हिंदी में कि मार्केट गए थे, क्या कुछ लाए हो क्या? कुछ चीजें कभी कभी हिंदी से भी अच्छी समझ में आ जाती हैं। इवन दो आई डू नॉट रिकमेंड एंड आई नॉर्मली कमेंट दैट यू कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी। इट्स जस्ट, मैं भी देखो कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, इज देयर, क्या था, कोई बनाना, ऑन द टेबल, टेबल पर, गलत हो जाएगी। जैसे द मोमेंट यू ट्राई टू कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी, इट बिकम्स समथिंग रॉन्ग। समझने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज को पंजाबी में समझ लेते हैं, पंजाबी को हिंदी में समझ लेते हैं, दैट टिल दैट पॉइंट इट इज ओके, बट कन्वर्जन वर्ड टू वर्ड नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये मोटिवेट कर रहा हूं कि आप हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी समझ से कि अगर हिंदी लैंग्वेज में अगर हमें ये समझना होता, ये पॉइंट होता, तो हम उसमें कैसे सोचते और क्या रियलिटी होती, ऐसे इंग्लिश में क्या होती। सो आपके लिए क्लियर हो गया, सम फॉर पॉजिटिव केसेस, एनी फॉर नेगेटिव। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास कि ईच एंड एवरी। कहां पे ईच का यूज करना है, कहां पे एवरी का यूज करना है, कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को, या फिर याद नहीं कर पाते हैं, या उसका कुछ माइंड में रहता है। देखिए, ईच का मतलब क्या है, एक। कितने लोगों की बात हो रही है, अगर मैं कार्डिनल नंबर बोलूं, कार्डिनल का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को हम लोग नंबर में बोल सकते हैं तो एक। एवरी प्रत्येक आपका होता है, तो कितने नंबर्स की बात हो रही है, एक। सो ये क्या है, इंडिविजुअल। ये भी क्या है, इंडिविजुअल। कितने लोगों तक हम ईच का यूज करेंगे, 1 to 2। 2+ लोगों से ज्यादा हम लोग कहां चले जाएंगे, एवरी की ओर। दूसरा, ये जो केस है, ये हमारा नॉन फाइनाइट लेवल पे काम करता है, यानी कि जिसको हम लोग गिनतियों में गिन सकते हैं। ये गिनती गिनने तक की बात है, या गिनती गिनने से बाहर की बात है। एक पॉइंट और आता है, ये जो इंडिविजुअल है, ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल एक ग्रुप का पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्लैरिटी समझ लीजिए। इंडिविजुअल ये भी है, इंडिविजुअल ये भी है। ऐसा नहीं है कि ये सभी हो गए। देखिए, एक पॉइंट और है, यहां पर जब ईच की बात कर रहे हैं कि ईच बॉय, ईच गर्ल, हर लड़का हर लड़की, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, बात तब भी एक ही आदमी की हो रही है। हम ग्रुप को पूरा का पूरा फोकस जरूर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम ग्रुप को मतलब
अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिटीजन, हम लोग पूरे ग्रुप को फोकस जरूर कर रहे हैं, फोकस पूरे ग्रुप के ऊपर हो रहा है, लेकिन फोकस के साथ अगर आप बोलें कि एम्फोसाइज किस पे किया जा रहा है, ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। सबको कह जरूर रहे हैं बट फोकस हमारा 1 पर्सन एट अ टाइम। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया हमारे को, फाइनाइट नॉन फाइनाइट लेवल हो गया, ये ग्रुप का पार्ट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस विदाउट एप्लीकेशन नॉलेज कुछ नहीं। जैसे डैश बॉय एंड डैश गर्ल हैज टू वोट, सो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टू वोट। लेकिन इसमें केस बदल जाएगा, अगर मैंने बोला एवरी बॉय एंड गर्ल हैज टू वोट, अब ये बॉय एंड ग्रुप का हमने एक ग्रुप बना दिया, इस बॉय ग्रुप का गर्ल का एक ग्रुप बन गया, अब ये ग्रुप का पार्ट हो गए। अब उसमें से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं, यहां पे ही अकेले अकेले इंडिकेट किया था अपने को। नेक्स्ट पॉइंट आपका और आ सकता है, डैश सिटीजन ऑफ कंट्री शुड वोट। आपने नसीहत भी दे दी वोटिंग के ऊपर कि वोट करना चाहिए, यस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोट जरूर करना चाहिए। अभी क्या करना है कि एवरी सिटीजन, क्यों हुआ एवरी सिटीजन? एवरी सिटीजन इसलिए हुआ क्योंकि ये एक समूह है, एक ग्रुप है, ईच सिटीजन नहीं होगा, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड वोट। क्लियर? चलिए, ईच एंड एवरी को हम लोगों ने बड़े आसानी से क्लियर कर लिया। कोई भी डाउट है आप मुझे लिख भेजिए, कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। बार बार मैं आपको बोलूंगा, राइट में आपके सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, और मोटिवेशन आप ही लोग हैं मेरा, और हो सकता है मैं आपका मोटिवेशन हूं, तो म्यूचुअल होता है सारा। लाइफ ही यही है कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी, कुछ सेटिस्फेक्शन भी है। जैसे मुझे आपको पढ़ा के मिल रहा है, मेरे को यहां से क्या बहुत ज्यादा मिलेगा, मेरे को मिलेगा तो आई विल हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप मुझे ब्लेस करते रहिए, विशेष भेजते रहिए, आई हैव समथिंग, कुछ ना कुछ बेनिफिट होता रहेगा। मोर एंड मोर, in case more and more people will watch this, they'll keep on sharing. I'll have a sense of satisfaction by getting more and more number of calls. I'll have more satisfaction by getting more and more number of satisfied students. हाँ, देखिए कंस्ट्रेंट तो अगर आप मेरे पास फिजिकली आते मेरे से पढ़ते तो मैं जरूर आपसे कुछ कहता कि भैया पे मी दिस पे मी दैट, वो क्योंकि उतना टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट शूटिंग वन लेक्चर आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग। और अभी तो बड़ा आसान है कि आप लोग जियो को सब्सक्राइब करके 84 डेज या कोई भी हो, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, किसी के साथ भी अभी आजकल 84 डेज का बड़ा अच्छा ऑफर है कि 2 GB डेली या 1 GB डेली। तो अभी वो कंस्ट्रेंट भी नहीं है कि यूट्यूब चैनल को नहीं देख सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल को बड़े आसानी से देखिए। एनीवे ये बातें हो गई लेक्चर से। एक्चुअली लेक्चर क्या होता है, बोरिंग भी हो जाता है, थोड़ा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, तो उससे अलग भी जाना पड़ता है हमें। तो अब हम अगर अभी बात चलते हैं लिटिल, आ लिटिल एंड दी लिटिल, लिटिल, आ लिटिल एंड दी लिटिल, ये क्या चीज है? लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा। सो अगर हम बोलते हैं लिटिल, ओनली लिटिल, इट मीन्स ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट, यानी कि बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर। आ लिटिल क्या होता है? आ लिटिल इज समथिंग कि मोर बट नॉट मच, ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं। डी लिटिल क्या होता है? मच बट नॉट ऑल, बहुत ज्यादा पर पूरा नहीं। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि ऑथर क्या कहना चाहता है या आप किसी सेंटेंस में क्या कहना चाहते हो, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा है कि जैसे आप देखते हैं, शी हैज डैश इन्फ्लुएंस ऑन हर फ्रेंड्स। अब आप क्या कहना चाहते हैं? उसका ना के बराबर इन्फ्लुएंस है। अगर आप ये कहना चाहते हैं उसका ना के बराबर इन्फ्लुएंस है तो लिटिल लिख लीजिए। उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आ लिटिल लिख लीजिए। दूसरा, डैश लिटिल
amount of money is required. A little amount of money is required to buy this item. To buy this item. So थोड़ा और ज्यादा हो गया. अगर आप बात करने लगते हैं कि बहुत ज्यादा पर पूरा नहीं, so dash little knowledge that अपने ऊपर ही लिख देता हूं, I have is not sufficient. The little knowledge that I have is not sufficient. So इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा है भले पर पूरी नहीं है. इसका मीनिंग ये नहीं है कि जितनी नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है. इसका मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि नॉलेज जितनी भी है बहुत ज्यादा है पर कंप्लीट नहीं है. That's okay. So the little knowledge that I have is not sufficient. So little हमने कर लिया, a little कर लिया, the little कर लिया. सिमिलर केस है हमारा few, a few and the few. Few, a few, the few. बिल्कुल सिमिलर केस, 100% सिमिलर केस. इसमें क्या है कि जहां पे आप क्वांटिटी की बात कर रहे थे लिटिल में, यहां पे आप बात कर रहे हैं नंबर्स की. फ्यू वो क्वांटिटी सॉरी लिटिल यूज हो रहा है कुछ के लिए, अमाउंट के लिए. यहां पे आप बात करोगे नंबर्स की. फ्यू क्या है? ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट. आ फ्यू क्या है? मोर बट नॉट मच. दी फ्यू क्या है? मच बट नॉट ऑल. जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी में ना के बराबर लोग आए थे, फ्यू पीपल वर देयर इन द फंक्शन. आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत हमें थोड़े से लोग चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए. A few number of people are required for this function. ठीक है. So similar case बिल्कुल few, a few, the few. क्या हुआ? थोड़ा सा, थोड़ा और ज्यादा, बहुत ज्यादा पर पूरा नहीं. रिपीट कराऊंगा. थोड़ा सा, थोड़ा और ज्यादा. जैसे ये हुआ थोड़ा सा, ये हुआ थोड़ा और ज्यादा, ये हुआ बहुत ज्यादा पर पूरा नहीं हुआ. क्योंकि रहेगा थोड़ा ही. few तो थोड़ा ही है. few का मीनिंग ही थोड़ा. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेटर, लेटर, ये एडजेक्टिव्स के ऊपर भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी कुछ देखनी पड़ती है. लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट. इन सब के बीच क्या है? लेटर का मीनिंग क्या है? आफ्टरवर्ड्स. आई विल कॉल यू लेटर. आई विल कॉल यू लेटर, बाद में. देखिए ये टाइम एलिमेंट है, ये टाइम एलिमेंट है, ये पोजीशन है. ठीक है, ये भी पोजीशन है. द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस. लेटर पार्ट मतलब अगला वाला भाग. पोजीशन है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मींस अगला वाला पार्ट. दूसरा लेटेस्ट. में लेटेस्ट मींस करंट. मे आई हैव द लेटेस्ट न्यूज. दूसरा लास्ट. दिस इज द लास्ट ट्रेन to depart from this station. लेटर और लेटर ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको. लेटर मीन्स बाद में, लेटर मीन्स अगला वाला पार्ट, लेटेस्ट मीन्स करंट, लास्ट मीन्स लास्ट आपको आखिरी. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि लेटर एंड लास्ट
जब तक दो लोग होंगे, दो लोगों तक तो आप लोग लेटर का यूज कर लोगे, दो लोग दो चीजें जो कुछ भी हो। लेकिन जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो आप लास्ट का यूज करोगे। जैसे ऑफ अंकित, रोहन एंड सुनील, the last is the driver। ऑफ अंकित, रोहन एंड, चलिए सुनीत ही मान लेते हैं, सुनील लिखना था सुनीत लिख दिया, दैट्स ओके। ऑफ अंकित, रोहन एंड सुनीत, लास्ट इज द ड्राइवर। लेकिन ऑफ अंकित एंड सुनीत, लेटर इज द ड्राइवर। जो लेटर है, जो अगले वाला है, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सुनीत ड्राइवर है। इसका मीनिंग लेटर मतलब मीन्स बाद वाला, अगला वाला। नाउ लास्ट पॉइंट हम लोग इसमें कवर अप कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर पार्ट 3 पे, एडजेक्टिव पार्ट 3 पे हम लोग रूल्स को डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे पास है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट। एल्डर क्या है? एल्डर यूज होगा पीपल ऑफ सेम फैमिली के लिए। एल्डर मतलब हुआ बड़ा, ओल्डर मतलब हुआ बूढ़ा। एल्डर यूज होगा फॉर पीपल, एनिमल, थिंग्स। सॉरी, पीपल ओनली, पीपल ओनली। ओल्डर यूज होगा पीपल, एनिमल, थिंग्स। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो सेम फैमिली के लिए आप बोलोगे, जैसे ही इज एल्डर डैश मी, तो ही इज एल्डर टू मी या एल्डर देन मी? टू मी। टू मी इसलिए आया क्योंकि एल्डर अपनी कंपैरेटिव डिग्री खो चुका है। एल्डर के साथ हम लोग कंपैरेटिव यूज नहीं करते हैं, एल्डर को हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में लेके चलते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि एल्डर के साथ आप कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली केस ओल्डर का है, ओल्डर के साथ कंपैरेटिव आप यूज कर सकते हो। एल्डेस्ट का क्या केस है? एल्डेस्ट सुपरलेटिव है, पीपल के लिए यूज होगा ओनली। ओल्डेस्ट क्या है? ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव है, पीपल, एनिमल, थिंग्स। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस इज द oldest tortoise ever found in the history। oldest, बूढ़ा नहीं, सबसे पुराना। जैसे कार्बन डेटिंग होती है। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग क्या होती है? किसी भी चीज की आपको एज कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग बोलते हैं उस फाइंडिंग द एज ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलरली प्लांट्स इज कॉल्ड कार्बन, पर्टिकुलरली प्लांट्स इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। हम लोग कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं? जो रिग्स होते हैं प्लांट्स एक ट्री के चारों ओर, तो हम लोग नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करते हैं, उससे हम लोग पता करते हैं कि उसकी एज कितनी है। सो ओल्डेस्ट ट्री, ओल्डेस्ट टोर्टोइस, ओल्डेस्ट पर्सन ऑल्सो। बट एल्डेस्ट क्या है? सेम पर्सन, सेम फैमिली, तो हम लोग एल्डेस्ट का यूज कर लेते हैं। So now let's close this adjectives part 2। adjectives part 2 को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और adjectives part 3 में हम लोग बहुत सारे रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, और कुछ रूल्स तो हमने यहाँ पे पढ़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने आज डिस्कशन क्या किया? हम लोगों ने सम एंड एनी के ऊपर डिस्कशन किया, हम लोगों ने लिटिल के ऊपर किया, फ्यू दी फ्यू के ऊपर किया, हम लोगों ने आपका लेटेस्ट लास्ट के ऊपर बात करी, और इसके अलावा हम लोगों ने कहाँ डिस्कशन किया? हम लोगों ने एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट के ऊपर भी बात करी। ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने करे। आई होप आप लोगों को बड़े क्लियर हो गए होंगे। देखिए, लैंग्वेज 100% कंप्लीट नहीं हो सकती। हमें हर क्लास में, मेरे हर लेक्चर के बाद एक डिस्क्लेमर रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज इज साइंस एंड आर्ट बोथ। और आर्ट जब किसी चीज के पीछे जुड़ जाता है ना, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। मेरे जो लेक्चर्स हैं आप सुनेंगे, आपको बहुत कुछ याद रहेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, कंप्लीट है भी, बहुत कुछ आप इससे कवर अप कर सकते हो। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये मतलब दीज आर दी बेस्ट, मैं खुद नहीं कहूंगा, बट
they'll work it out the best for you. I assure you for this, and I guarantee also that if you keep watching the lectures, keep motivating me, because then only you will be getting more lectures. What you can do is, just on the right hand side of your screen, you can subscribe to the lectures, and you will be immediately getting more and more lectures. Keep writing your comments, keep telling us how do you find our lectures, आपको कैसे लगे, क्या कुछ आप लोग और देखना चाहते हैं. एग्जेक्टिव पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे. राइट में जैसे मैंने बोला कि स्क्रीन के राइट में सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट्स मिलते रहें. आप लोग और भी जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप बताएं. थैंक यू वेरी मच.